हाँ जी, नमस्कार सारियानो, मेरा नाम डॉक्टर नेहा राय है और मैं लिवासा हॉस्पिटल में एज अ न्यूरोसर्जन वर्क कर रही हूँ। से टुडे हमने यहाँ मॉडल क्लब में फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी परेशानियाँ उनकी न्यूरो के रिगार्डिंग हैं या कोई पेट से संबंधित तकलीफ़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग आज हेल्थ टॉक किया। एज अ न्यूरोसर्जन मैंने इनसे ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितनी तकलीफ़ें होती हैं उनके बारे में बात की। एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस होती है, मेमोरी लॉस हो गया, पार्किंसंस डिजीज़ होगी, इसके बारे में बात की है। एंड वी गॉट अ क्वाइट गुड रिस्पॉन्स बिकॉज पीपल आर अवेयर ऑफ मच द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। जो भी उनकी तकलीफ़ें थी, उनकी डाउट्स थे, वो क्लियर किए जी। ये इन फ्यूचर में हम इस तरह से सेमिनार होता है हाँ जी, बिल्कुल। सो आज भी हमने जैसे इनसे बात की विद रेगुलर इंटरवल वी आर लुकिंग कि आगे चल के भी हम टाइम टू टाइम इनको कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऐसे टॉक्स करते रहें। जिन्होंने इस ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, पेट के रिगार्डिंग आई थिंक डॉक्टर फैज़ल आपको बेटर बताएंगे, बट अगर मैं न्यूरो की बात करूं तो आज जैसे मैंने इनसे भी बात की, विद एज बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई, मेमोरी की कोई दिक्कत होती है, इन सब रिगार्डिंग चीज़ों में किसी भी डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। कोई भी नॉर्मल बैक पेन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। नॉर्मल एक हेडेक जो बार बार आपको हो रहा है, दवाइयों से भी सही नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। टाइम से डॉक्टर के राय लेनी चाहिए। नो डाउट एक्सेस थोड़ा क्वेश्चन सीगा न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। मोबाइल यूज़, बात यह है कि आजकल इतना ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है मोबाइल पे। द वे ऑफ कैसे आप ऑल द टाइम एक पोस्चर में मोबाइल को देखते हैं, कितने आंखें आपके ऑल द टाइम इतने पास से, इतना स्क्रीन टाइम जब हम लेते हैं, ब्रेन गेट्स टायर्ड अप ऑल दोज थिंग्स ऑल द टाइम। प्लस जो हमारा पोस्चर होता है, पोस्चर इतना ख़राब है, इससे हमारी सर्वाइकल की पेन या बैक पेन भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। As possible we should avoid too much mobile use or screen time for that. Yes. हाँ सर, ਅੱਜ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? एक मिनट। आज यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हेल्थ क्लब में लिवासा हॉस्पिटल की तरफ से हम आए थे, डॉक्टर नेहा और मैं। तो मैं एक जीआई सर्जन हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिलेटेड मैं सर्जन हूँ। तो हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिलेटेड यानी पेट में स्टोमक, कोलन, इंटेस्टाइन, इसके रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे उन पे रोशनी डाली। और मेन हमारा एम था जो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने का, वो सब, क्योंकि सबसे पहले हम बीमारी को प्रिवेंट करने अगर करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर एक है रादर दैन उसको हम ट्रीट करेंगे। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे प्रमोट करेंगे, जिसमें हमारे डाइटरी फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारे जो आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने बात की और फिर कुछ प्रिवेंटेबल डिजीज़ के बारे में हमने बात की, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर है, उसकी हम अर्ली स्टेज में डिटेक्शन और अर्ली स्टेज में कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हमने बात की। फैटी लिवर के बारे में हमने बात की। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे लोगों के, तो वो हमने उनको आंसर करने की कोशिश की। जो 60 या 70 की उम्र के करीब है लोग, उनको सुबह खाने में ऐसा क्या लाइट खाना चाहिए जैसे उनकी हेल्थ ठीक रहे? सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमारे खाने में जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, एक बैलेंस डाइट है, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। तो एक एल्डरली एज के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा बनता है प्रोटीन्स, गुड प्रोटीन इनटेक। तो अगर हमारे वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन है तो वो एक प्रेफरेबल प्रोटीन रहता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट नहीं होता है ज़्यादा। जैसे चना दाल है, जैसे कोई दाल का प्रोटीन है, तो वो डाइजेस्टेबल भी है इजीली। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियंस जो भी हैं तो वो नॉन वेज छोड़ दें, या हम वो नहीं बोल रहे हैं, बट उसके साथ जो फ़ैट कंटेंट है वो उसको कट कर सकते हैं। जो लीन मीट है, हेल्दी मीट है, वो प्रेफरेबल है, प्रॉपरली कुकड है, वो ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट ब्रेकफास्ट में यूजुअली हम वेजिटेरियन ही लेते हैं। तो जो प्रोटीन सोर्स है वो बन सकता है फ्रॉम सोर्स ऑफ दाल, फॉर एग्जांपल चना थोड़ा सा ले सकते हैं, या कोई सोयाबीन में होता है, वो हेल्दी प्रोटीन्स माने जाते हैं उसमें। नहीं, जो पल्सेस हैं। ग्रीन वेज हमारा देता है फाइबर, तो जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, हमारी बाउल फंक्शन अच्छी रखता है, वो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रॉपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन के लिए। तो वो फाइबर है, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आता है। साइमल्टेनियसली उससे हमको विटामिन्स भी मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये 2-3 कंपोनेंट्स है। तीसरा कंपोनेंट आता है फ़ैट। तो फ़ैट का टोटल एनर्जी कंजप्शन, टोटल एनर्जी प्रोवाइड 10 to 20% के अराउंड अगर हम फ़ैट से ले लें तो उतना काफ़ी है, उसके ज़्यादा फ़ैट को अवॉइड करना है।